एक तरफ गोविंदा का शाइनिंग फिल्मी एम्पायर, दूसरी तरफ सुनीता आहूजा की कैमरे से दूर जिंदगी। 1987 की शादी, परिवार के उतार चढ़ाव, गोविंदा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दौर और आज फिर सुर्खियों में आया उनका रिश्ता। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही है कि सुनीता खुद अभिनेत्री क्यों नहीं बनी। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडी सुपरस्टार में से एक के साथ गुजारी, वो खुद कभी फिल्मी पर्दे की हीरोइन क्यों नहीं बनी। ये स्टोरी है सुनीता आहूजा की, एक ऐसी महिला की जिसकी आइडेंटिटी हमेशा गोविंदा की पत्नी के तौर पर बताई गई, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही। सुनीता और गोविंदा का रिश्ता उस दौर में शुरू हुआ जब गोविंदा बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने 11 मार्च 1987 को शादी की। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी शादी को कई वर्षों तक पब्लिक नहीं किया गया। उस समय गोविंदा अपने करियर को स्थापित करने में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब आता है इस स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल, सुनीता अभिनेत्री क्यों नहीं बनी। सच ये है कि सुनीता ने पब्लिक रूप से ऐसी कोई एक डेफिनेट रीजन नहीं बताई जिससे ये प्रूफ हुआ कि उन्होंने किसी खास मजबूरी के कारण एक्टिंग नहीं चुना। इसलिए इस बारे में फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाना सही नहीं होगा। उन्होंने फिल्मी करियर की जगह अपनी निजी जिंदगी और परिवार को प्राथमिकता दी, जबकि दूसरी तरफ गोविंदा का स्टारडम लगातार बढ़ता गया। 1986 की इल्जाम से शुरुआत करने के बाद गोविंदा ने शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दुल्हे राजा और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान कायम की। खास तौर पर साजन चले ससुराल गोविंदा के करियर की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही और हीरो नंबर 1 ने उनकी कॉमिक स्टार वाली छवि को और मजबूत किया। लेकिन कैमरे की इस चकाचौंध के पीछे सुनीता की जिंदगी में कई निजी उतार चढ़ाव भी आए। परिवार में बेटी टीना और बेटे यशवर्धन हैं। सुनीता ने अपने एक बेहद कठिन निजी एक्सपीरियंस के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बात की है, जब उनकी न्यूबॉर्न बेटी का निधन हो गया था। करीब 4 दशक पुरानी शादी 2026 में फिर चर्चा में आई। सुनीता और गोविंदा के रिश्ते को लेकर कई न्यूज सामने आई। गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें मुख्य रूप से आपसी अनबन, अलग लाइफस्टाइल और एक कोस्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ गोविंदा की कथित नजदीकियों को लेकर सुनीता द्वारा पब्लिक रूप से दिए गए बयानों के कारण उड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी, जिसे हाल ही में अगस्त 2026 में वापस ले लिया गया है। यानी जिस रिश्ते की शुरुआत 1987 में हुई थी, उसकी कहानी आज भी एक नए मोड़ पर खड़ी है। और शायद सुनीता आहूजा की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यही है, उन्होंने बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने का रास्ता नहीं चुना, लेकिन लगभग 4 दशक तक बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में से एक की जिंदगी का अहम पार्ट बनी रही।